आज है 29 फ़रवरी साल 2020। ईसा, जानता हूँ तुम्हें मजाक लगेगा, पर तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो। ये नंबर याद रखना, जब भी मुझे देखो ये जोर से बोलना। 940920। तुम्हें इस नंबर के बारे में कैसे पता? तुमने कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर कोई पावर है जो तुम्हारी टाइम ट्रैवल एबिलिटी को एक्टिवेट कर रही है, तो वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि तुम फ्यूचर में खुद को मरा हुआ देखो, बल्कि वो फ्यूचर बदलने का मौका दे रही है। हो सकता है कि तुम फ्यूचर में दोबारा टाइम ट्रैवल करो। वो नेक्स्ट ईयर की वही डेट होगी, वही एक सेकंड जो Feb 28 और 1 मार्च के बीच आता है। वो जापानीज रोल्ड ऑमलेट बहुत डिलिशियस था, वैसा मैंने कभी नहीं खाया था। पता है अगर मुझे कभी फ्यूचर में चांस मिले तो मैं वर्ल्ड बेस्ट मास्टर शेफ बनना चाहूंगा। तुम अपनी लाइफ को लेकर जिम्मेदार नहीं हो, जब देखो सबसे कंप्लेंट करती रहती हो। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी। मैंने इंटरव्यू लेने वाले से पहले ही कहा था कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। हाँ, मैंने उसे प्रॉमिस किया था। फिर से प्ले कर देना। पर इतना कंपलसरी क्यों है? अरे फ्री नहीं, लेकिन तुम। हेलो। क्या हुआ? स्क्रिप्ट फिर से एडिट कर दी। पहले उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना गुस्सा क्यों होते हो? गुस्सा? कौन, मैं? नहीं तो। गुस्सा सिर्फ इसका है कि उन्हें मेरे प्रोफेशन की कोई इज्जत नहीं। ऑफिस में बैठे बैठे अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। शायद चेंजेस करने से वो ज्यादा बेटर हो जाए। मतलब प्रॉब्लम मुझ में है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन आखिर वो तुम्हारा बॉस है ना। अगर तुम मेरी जगह होती और तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा काम एडिट कर दे तो उसमें क्या हुआ? आखिर वो हमें पैसे दे रहे हैं इसके। तो पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब। मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? हेलो, आप काका हैं क्या? मैंने आपकी मेकअप की वीडियोस देखी है, मैं आपके साथ फोटो ले सकती हम हूँ? लोग खाना खा रहे हैं और फिलहाल बिजी हैं। इट्स ओके, कम ऑन, ले लो। थैंक यू। मुझे भी टैग करना। शायद हम दोनों में यही फर्क है। क्या फर्क है बताओ? देखो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अपनी कलम से सोसाइटी में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या है, इतनी मेहनत करके लिखे गए हजारों वर्ड्स के आर्टिकल को 200-400 व्यूज मिलते हैं। तुम बस मेकअप करके सेल्फी लेती हो, तुम्हें 30,000 लाइक्स मिल जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सोसाइटी गलत तरीके से बदल रही है? अब राई का पहाड़ मत बनाओ। एटलीस्ट तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना। क्यों ना तुम जॉब बदल लो? ब्लॉगर बनना भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसमें तुम्हें अब बस छोड़ो एक... भी, तुम नहीं समझोगी। खाना खाएं? यहाँ सारा काम हो गया, मैं बाहर देख के आता हूँ। हे, गुड चॉइस। रेहान पहले से बेटर हो गया है ना? जरा धीरे बोल। क्या हुआ? उसे इनवाइट किया मतलब जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वैसे तुमने ही कहा था कि किसी को बुला लो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? मत पूछो। हे, मुझे पता चल गया है कि ये बुक स्टोर तुम्हारे डैड ने दिया है। क्या? नहीं तो अच्छा, अब नाटक बंद करो। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर अब नहीं। सॉरी। सॉरी किस बात का? तुमने तो मेरी मदद की है। अगर तुम ना होती तो ये जॉब भी नहीं मिलती मुझे। हे सुनो, वो आ गई। ये सब क्या है? फियोना, कुछ सालों से हम इतने बिजी थे कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। आई थिंक अगर हम आगे बढ़ने की सोचें कि करियर में कामयाब होने पर देखेंगे तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बूढ़े होने पर रियलाइज होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा जिंदगी भर हमारे पास नहीं रहता। मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि ये कैसा दीवाना है, पर सच कहूं तो मैं दीवाना हूं। और इसी दीवानगी के साथ मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम मेरा ख्याल रखोगी। फिर हम अपना घर बसाएंगे। Say some sweat. Will you marry me?
क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? वो मेरी बचपन की फ्रेंड है। समझ गया। मुझे लगता था फियोना अपने करियर को पहली प्रायोरिटी देगी और हम तीनों में सबसे लेट शादी करेगी। पता नहीं था जॉनथन अपने काम के साथ साथ डिसीजन लेने में भी तेज है। लेकिन वो काम क्या करता है? उसका स्टार्टअप है जिसकी कई ब्रांचेस हैं। वाह, क्या बात है यार, सब सेट है। काका का बॉयफ्रेंड भी अच्छा है, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। थैंक यू, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं यार। तो आज तुमने छुट्टी ली थी? नहीं नहीं, मेरी शिफ्ट होती है, लेकिन आज ऑफ था। तुम करते क्या हो? मैं सुशी बनाता हूँ, कहाँ? यही पास की शॉप में। सच में? अच्छा है, किसी दिन आऊंगा तुम्हारे बनाए सुशी खाने। आज के लिए थैंक्स। सी यू। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं ठीक हूँ। चलो मैं अब निकलता हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो डिनर भी नहीं किया। हाँ, वो मुझे कुछ काम है। तुम पार्टी एंजॉय करो। गाइस, मैं जा रहा हूँ। बाय। बाय बाय। सुनो, कल के लिए सभी चीजों की एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। मुझे याद है उनमें से एक दो चीजें एक्सपायर होने वाली थी, उन्हें फेंकना पड़ेगा। अरे टेंशन क्यों लेना, कुछ दिन पहले ही इंस्पेक्शन हुआ है, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। इसका इंस्पेक्शन से क्या लेना देना? हमारे लिए कस्टमर्स की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक मिनट, तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम जानते भी हो? बेटर सर्विस देने में क्या बुराई है? ओह, समझ गया, तुम्हें प्रमोशन चाहिए, पर कोई चांस नहीं है। अगर प्रमोशन चाहिए तो सुशी मेकर का जॉब तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। प्रमोशन की बात नहीं है यार। मुझे लगता है कि एक प्रोफेशनल सुशी शेफ होने के नाते हमें अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। क्या कहा तुमने? प्रोफेशनल सुशी शेफ? ऐसे वर्ड तो बड़े होटलों के जॉब इंटरव्यू में यूज होते हैं। हमारा काम तो बस यहाँ पर चावल को मशीन में डालने जितना होता है। तो मशीन प्रोफेशनल हुई ना? आया बड़ा। प्रोफेशनल शेफ नहीं, जोकर हो तुम। आज जो हमने नया फ्लैट देखा वो कितना अजीब था ना। रूम्स का डिवीजन प्रैक्टिकल नहीं लगा। मैं तो सेकंड ऑप्शन वाला घर लेना पसंद करूंगी। उस फ्लैट का बेडरूम अच्छा था ना, स्क्वायर शेप का, परफेक्ट। एक साइड में बेबी का झूला रख दो, दूसरी साइड पर बेड, बीच में स्पेस। बताओ। मैंने अभी क्या कहा? बीच में स्पेस ही स्पेस। उससे पहले क्या कहा? बताओ, किसे मैसेज कर रहे थे? नथिंग। नथिंग क्या? अरे, कंपनी टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस कर रही है, इसलिए अकाउंट डिपार्टमेंट ने मुझे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भेजने को कहा है। बस वही भेज रहा हूँ। क्यों? तुम ही तो कहते हो ना, काम के वक्त सिर्फ काम, और जब अपनों के साथ हो तो सिर्फ उनके रहो। तुम्हारे साथ होती हूँ तब कभी देखा है मुझे फोन से चिपके हुए? सही कहा। आई एम सॉरी जान। मैं कह रही थी उस फ्लैट का बेडरूम काफी बड़ा था, उसमें बेबी क्रिब भी आ जाएगा। इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? अभी तो वार्डरोब पर ध्यान दो बस। क्या मतलब दूर की? बिल्कुल भी नहीं। पता है, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जैसी करियर वुमन एक अच्छी मॉम भी बन सकती है। इसी पर तो मैं फिदा हूँ। इसी बात पर मुझे किस दो। हटो ना। इडियट। यही इडियट तो तुम्हें पसंद है। तो बताओ, तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया? हाँ, वो वाला वुडन का है ना, इट्स नाइस। सॉरी, उस दिन मैं सोच रहा था कि क्या उस ताबीज से तुम्हारा टाइम ट्रैवल करने का मन किया? सॉरी, मुझे ऐसे उठकर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं अगर ये वापस सच है तो फिर वो तुम्हें
2020 में क्यों ले गई? अब इतना क्यों नाराज होना? मैं बस यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तब उनकी और हमारी सोच में टकराव और डिफरेंसेस होना जाहिर है। भूल जाओ उसे। सही कहा। मैं बस पपी के लिए खाना लेकर आई थी। वो कहाँ है? काफी ठंड है यहाँ। आत्मा छींक रहा था तो मैं उसे घर ले गया। आत्मा? शोपेनहार के पपी का नाम भी यही था। ये कौन है? शोपेनहार द पेसिमिस्ट फिलोसोफर। उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी। उसके साथ सिर्फ उसका पपी आत्मा रहता था। आत्मा का मतलब तो पता ही होगा ना। इसका मतलब है सोल ऑफ द वर्ल्ड। इस नाम में जितना अकेलापन है उतना प्यार भी है। अगर हम अपनी सोच और इमोशंस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे तो जिंदगी कभी हमें इंडिपेंडेंट बनने का मौका नहीं देगी। सिर्फ अकेले रहने पर ही हम दुनिया को सही तरीके से, सही दूरी से देख सकते हैं। सच कहते हैं जब आप अकेले होते हैं तब आपके थॉट्स एकदम क्लियर होते हैं। देखा जाए तो इंसान खुद को तभी जान पाएगा जब वो बिना मजबूरी के अकेला रहना सीखेगा। जब मैं जापान में थी मैं भी अकेली थी। वो पहली बार था जब मैं अकेली थी। फिर समझ आया कि जब मैं अकेली थी एकदम मामूली थी। मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। फिर एहसास हुआ कि जिंदगी में खुशी जरूरी है। मेरे दोस्त और परिवार जरूरी हैं, वही असली खुशी है। फिर मैंने खुद से वादा किया कि उनके लिए मुझे अच्छे से जिंदगी जीनी होगी। चलो बहुत देर हो गई है, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि योगा बिल्कुल सही था। वैसे बचपन से ही मुझे प्लानिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि अगर प्लान ही ना हो तो जो हम चाहते हैं वो पूरा कैसे होगा और फिर हमें अफसोस होगा। ईसा, जब तुम फ्यूचर में जाओगी तो देख पाओगी कि मेरा बेबी लड़का है या लड़की। तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी गॉडमदर मैं बनूंगी। नहीं, मैं बनूंगी। पता नहीं क्यों युगा को यकीन था मैं दोबारा टाइम ट्रैवल करूंगी, और मुझे यकीन था कि वो दिल से मेरी हेल्प करना चाहता था। इसलिए मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और टाइम ट्रैवल की प्रेपरेशन को लेकर सीरियस हो गई। बहुत कम लोग इस उम्र में जॉब चेंज करके शेफ बनने की सोचते हैं। इसे देख लो। जी, मुझे पता है सर। ये बताओ तुम्हें यहाँ काम क्यों करना है? मुझे और भी सीखना है, स्पेशली जापानीज क्विजीन। जरा साइड दो। सॉरी। यहाँ बहुत देर तक काम करना पड़ेगा। सैलरी भी सुपरमार्केट की जॉब से कम है। इज दैट ओके? ओके। फरवरी का महीना आते ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगती है ना? क्या हो गया मुझे? हाँ? ये सवाल तुम कैसे पूछ रहे हो? हैं? अच्छा ये बताओ कि लास्ट टाइम तुमने चेकअप कब करवाया था? कुछ भी। बुढ़ापे में चेकअप कराने जाऊं या ना जाऊं क्या फर्क पड़ता है? अरे यही तो बात है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ती रहती है। एक दोस्त होने के नाते फ्री में सलाह दे रहा हूँ, पीना छोड़ दो। वाह 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 वाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कौन था जो शराब लेकर मुझसे कहता था जो पीता है वही असली मर्द होता है। शराब ही है हर गम की दवा। पर दवा के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं। मैं जब भी तुम्हारे साथ पीता था तो एक्सरसाइज भी तो करता था। तो बोलो, बात क्या है? बरसों तक लगातार शराब पीने की वजह से किडनी खराब हो जाती है और लीवर भी, और हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती है। मतलब हार्ट अटैक? इमोशनल प्रॉब्लम्स।
उदासी, गम और अकेलापन, ये हार्ट प्रॉब्लम्स को ये सब इनवाइट करते हैं, जानते हो? जिसकी वजह से कई सारी हार्ट की परेशानियां हो सकती है। शराब पीने से तो लीवर भी डैमेज होता है और इन सब की वजह से वक्त से पहले ही आदमी की मौत भी हो सकती है। और हाँ, अरे साथ ही बस कर, अपनी बकवास बंद कर। मेरा हार्ट ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था, और क्या। occurrence of the accident. The first, अगर इस बार की टाइम ट्रैवल में भी मेरा टाइम और स्पेस होकाइडो 29 फरवरी 2020 रहा तो ईसा उसे याद रखेगी। सेकंड, चेक करूंगी मेरा पास्ट अब भी मौजूद है या नहीं। अगर हुआ तो वो साइक्लिक स्पेस टाइम का केस होगा। ऐसे में फ्यूचर में जो भी करूंगी वो सब बदल जाएगा। और और फिर फिर चेक करूंगी मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। बाकी सब मुझे याद है, कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। इसमें सब रिकॉर्ड करना, फ्यूचर की सारी बातें वापस आकर बताना, ठीक है? याद रखना, जो भी करोगी उसके पीछे एक मकसद होगा। पहले टाइम ट्रैवल की वजह ढूंढना, तुम्हें ये एबिलिटी क्यों मिली, क्यों तुम उसी जगह उसी वक्त टाइम ट्रैवल करने गई। रेडी हो जाओ, 10 सेकंड ही बचे हैं। तैयार हो जाओ। दिमाग को शांत रखना, ऑब्जर्व एंड देन एक्ट। 24 घंटे बाद यही मिलेंगे। भाई नहाने के बाद चिकन टिक्का खाने में मजा ही आ जाएगा। बियर पीने चलेंगे। हाँ, ये सही है। और साथ में कुछ खूबसूरत लड़कियां हो जो मुझे अपने हाथों से पिलाएंगी। सही कहा तुमने। ये क्या कर रही हो? अरे पकड़ो इसे! पकड़ो! अरे भाग भागो मत! हाँ, तब भागो भी! क्या हुआ? क्या हुआ इसे? हाँ, आजकल बहुत सारे पागल हैं बाहर। हाँ। उसको पकड़ो! Excuse me. कहाँ चली गई वो? चलो उधर देखते हैं। यहाँ पर तो है नहीं। चलो वहां चलकर देखते हैं। चलो उधर देखते हैं। ये लो, हम्म, ये तुम्हारे बेटे के लिए मेरी वाइफ ने दिया है, उसे पसंद आएगा। रखो। अरे इसकी क्या जरूरत अरे रख लो ना। हाँ, इसे तोहफा समझो। इसे देखेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि वो ठीक हो? ठीक है, फिर तो रखना ही पड़ेगा। Oh no. Oh. सुनिए, मैं यहाँ अंदर हूँ। ड्राइव मत करो। मैं अंदर हूँ यहाँ। क्या करूं? नेटवर्क भी नहीं है। मैं यहाँ हूँ।
गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। रुकिए मैं खोलता हूँ। थैंक यू। आराम से। तुम? अब अरे ये तो कागावा सर, गाड़ी में लड़की को छिपाना बुरी बात है। आप इसे जानते हैं? अरे नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। ए लड़की, कौन हो तुम? एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो लगता है ये कोई इलीगल इमिग्रेंट है। चलो उसे पकड़ते हैं। अरे नहीं, रहने दो, शायद बेघर होगी बेचारी। यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं क्या? पहले ये चेक करना टाइम एंड स्पेस सेम वही है या नहीं, फिर देखना वो होकाइडो में 29 फेब 2020 ही है। सुनिए, प्लीज यहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है। अरे सुनिए प्लीज, ये कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज। आपसे मिलके अच्छा लगा। दूसरी चीज, चेक करना तुम्हारा पास्ट वर्जन वहाँ है या नहीं, और अगर है तो शायद ये साइक्लिक स्पेस टाइम का केस है। तुम जो भी करोगी उससे शायद फ्यूचर की कई बातें बदल सकती हैं। फ्यूचर में वीजा और पासपोर्ट के बिना होटल में बुकिंग मिलना मुश्किल है। तुम किसी इंटरनेट कैफे में जाकर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल लेना। मुझे एक कैबिन चाहिए। आप केबिन नंबर 8 में चाहिए। ओके, ओके, रास्ता वहां से है। थैंक यू। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगी। ईसा, जब तुम फ्यूचर में जाओगी तो देख पाओगी कि मेरा बेबी लड़का है या लड़की।
आज होकाइडो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाले चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। खबर मिली है कि इस रोड एक्सीडेंट में एक विदेशी लड़की की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। हमें ये भी खबर मिली है कि भारी बर्फ गिरने से सड़क पर फिसलन की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गलती ड्राइवर की है या फिर मौसम की। क्या हुआ? काम पूरा हुआ? टाइम ट्रैवल हुआ ना? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे हुआ क्या ये तो बताओ। उसे जाने दो। अच्छा ये देखते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। सारी मेहनत बेकार। फालतू में ही इतनी मेहनत की। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? तुम यही रुको, मैं टिश्यू लेके आता हूं। तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देती? उससे ये सब कैसे कहूँ? जाके डायरेक्टली बता दो। वो यकीन नहीं करेगी। एक्चुअली पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर मैं देख रहा हूं कि ये टाइम ट्रैवल की बात को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। देखो, उस सो कॉल्ड मिस्ट्री एसोसिएशन के लोगों से मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं उनके जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं क्या समझूंगा, लेकिन आई ट्रस्ट यू। मैंने सोचा है कि एक ऐसा लाइव शो करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। छोड़ो, सब बेकार है। लास्ट ईयर इतना सब कुछ किया और आखिर में क्या मिला? मैंने बोला था ना कि हो ना हो ये सब एक सपना है, हकीकत नहीं। वो लड़की अपनी दिमागी हालत जानती ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रख सकती हो? लेकिन चिंता और यूई की शादी वाली खबर कैसे भूल जाएं? ये कोई रैंडम गेस तो नहीं हो सकता ना? डिवाइन ड्रीम। सुनो, फ्रिज में केक किसने रखा? क्या पता, शायद वो टाइम ट्रेवल से आया हो। चलो चल के खाते हैं। ऑसम, चलो यही सही। हाँ, कुछ मीठा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ओए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
कल रात कहाँ गई थी? टायर्ड लग रही हो। जहाँ पहले गई थी। मुझे लगा रायन के साथ ही होगी, या फिर उस मिस्ट्री एसोसिएशन वाले बॉयफ्रेंड के साथ। बताओ ना, क्या हुआ? चेहरे पर कुछ लगा है? ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा सुनो, मुझे एक सजेशन चाहिए था। हाँ, तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। जॉनथन ने चुना है ये वाला कलर, पर ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं है। बेबी के रूम के लिए। हाँ यार, तो बताओ कौन सा अच्छा है? तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं अपने लास्ट बर्थडे पर टाइम ट्रैवल में होकाइडो 2020 में गई थी। कल मैं फिर वहां गई थी। वहां पता चला कि तुम चली गई। क्या मतलब? उस वक्त तुम जा चुकी थी। मतलब आई वॉज डेड? अरे, मैं काका जैसी थोड़ी ही हूँ। तुमने कोई सपना देखा होगा। पता था तुम यही कहोगी। सोच रही होगी मेरा दिमाग खराब है, लेकिन काश काश ये सपना होता। ओके, मेरी मौत कैसे हुई? कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से। और कब हुई? इस सितंबर में। और मेरा बेबी? बेबी ठीक था। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कन्विंस करना मुश्किल है, पर फिर भी जो हो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना बॉडी चेकअप करवा लो और साबित कर दो कि मैंने सपना देखा था। ठीक है? तुम पहले जॉनथन से बात कर लो ना। क्या मैंने बेबी को चुना था? बताओ ना, मैंने बेबी को चुना था? हाँ, पर जॉनथन तुम्हारे जाने से टूट गया था। उसे बताया? फ्यूचर में मैंने उससे फोन पर बात की थी। उसने कहा काश तुम ये डिसीजन ना लेती। अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो तुम्हें चुनेगा। मतलब मैं बेबी को अबॉर्ट कर दूं? के बाद आप कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी ले लें, लेकिन इसमें कैंसर सेल्स के फैलने का रिस्क है और हो सकता है कि आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाए। दूसरा ऑप्शन लेबर इंडक्शन सर्जरी। इसके तुरंत बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दो। इसमें यूट्रस को रिमूव कर देंगे ताकि दोबारा कैंसर ना होने पाए। मतलब बेबी को खोना पड़ेगा?
सुनो, मैं तुम्हें बताता तो हूँ ये नहीं कैसे पड़ी, होता लेकिन है। तुम उसको याद है? देखो, ये साहब, कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन बुरा तो लगता है ना, 1 साल की मेहनत बेकार हो गई। दिल छोटा मत करो, शायद आगे कोई चांस मिल जाए। हाँ, ये एकदम सही कह रहा है। हिप्नोसिस ट्राई करें क्या? आओ इधर। मैं यहाँ अपना सामान लेने आई थी, चलती हूँ। टाइम ट्रैवल किया था ना? प्लीज मुझे जाने दो। देखो, हम उसे बदल देंगे। वो कैसे? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत देखी है। ठीक है, चली जाओ। सच्चाई से भागती रहो, जिंदगी भर यही तो करती आई हो। मुझे कोई फ्यूचर नहीं जानना, ना दूसरों के साथ जो होने वाला है और ना ही मेरी मौत की डेट। बस आम इंसान की तरह जीना है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो अपनी फ्रेंड को नहीं बचा पाओगी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? रिंग सुनाई नहीं दी। कुछ बताना चाहती हूँ मुझे? नहीं। मैं ईसा से मिलने गया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया था? जिस वक्त तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कहा, तभी हमने एक दूसरे का ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था। पर तुमने सब अकेले ही डिसाइड कर लिया, सब कुछ अकेले ही सहना चाहती हो। शादी का ये मतलब होता है क्या? पर मैं बेबी को खोना नहीं चाहती। मुझे ये बेबी चाहिए। तुम्हें याद है कि नहीं, हम इस बेबी को दुनिया में क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि हमें यकीन था कि तुम और मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सकते हैं। पर उसके लिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे कुछ नहीं होगा। जब ये ईसा ने बताया कि तुम जाने वाली हो तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि आज से 2 साल बाद फोन पर मैंने जो जो उससे कहा, मैं समझ गया कि यही सच है। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो मैं जिंदगी भर अफसोस करता रहूंगा, खुद को कोसता रहूंगा और रात को सो भी नहीं पाऊंगा। और अगर सो गया तो तुम्हारे ही सपने देखूंगा, पर जागने के बाद तुम नहीं दिखोगी तो मैं क्या करूंगा? प्लीज समझो ना, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। प्लीज। मान जाओ।